Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic, orbital and facial aesthetic surgeon in लखनऊ। आज हम बात करते हैं BPES की। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की पलक, आंख तथा आसपास के हिस्से में इस तरीके से विकास होता है, जन्मजात विकास होता है, जो कि सही ढंग से ना होने की वजह से पलकें गिरी होती हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं तथा आंखों का खुलने वाला जो स्थान है वो भी छोटा हो जाता है। तो बीपीएस या इसी को हम बोलते हैं ब्लेफारोफिमोसिस सिंड्रोम। बीपीएस में ब्लेफारोफिमोसिस, टोसिस, इपिकैंथस इन्वर्सस सिंड्रोम होता है। यह इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 3q23 क्रोमोसोम पे FOXL2 जीन में म्यूटेशन होने की वजह से यह बीमारी होती है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें टोसिस होती है। टोसिस बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ टोसिस होती है और इसमें पुअर एलपीएस एक्शन और फ्रंटालिस ओवर एक्शन भी मिलता है। इसके साथ में इपिकैंथस इन्वर्सस मिलता है। इपिकैंथस के 4 फॉर्म्स होते हैं: इपिकैंथस सुपरसिलियरिस, इपिकैंथस टार्साइलिस, इपिकैंथस पाल्पेब्रालिस एंड इपिकैंथस इन्वर्सस। तो बीपीएस में हमें इपिकैंथस इन्वर्सस मिलता है। इपिकैंथस इन्वर्सस क्या होता है कि एन extra skin overgrowth of the lower eyelid that encroaches towards the medial canthus। तो epicanthus inversus होता है। then telecanthus inner intercanthal distance इसमें increase कर जाती है because of the soft tissue boginess in the medial side of the eye। then आपका आता है ब्लेफारोफिमोसिस। ब्लेफारोफिमोसिस होती है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल पल्पेब्रल लेंथ वो डिक्रीज कर जाती है। नॉर्मल एचपीएल होता है 25 to 30 mm, जबकि बीपीएस के बच्चों में यह 20 से 22 mm के बीच में होती है, तो ये रिड्यूस कर जाती है। इसके अलावा कुछ अदर एसोसिएटेड फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे लोअर लिड एक्ट्रोपियन मिल सकता है, सिम्बलीफेरॉन हो सकता है, स्ट्रैबिस्मस मिल सकता है इक्सो एंड इजोट्रोपिया के फॉर्म में। इसके साथ ही एम्ब्लायोपिया मिलता है बिकॉज ऑफ द सीवियर टोसिस। अगर पेशेंट को स्टिमुलस नहीं मिलती है उस आई में तो धीरे धीरे वो एम्ब्लायोपिक आई हो जाती है। इसके अलावा माइक्रोऑप्थेल्मिया मिल सकता है, स्मॉल आइज होती हैं। लैक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम एबनॉर्मेलिटी उसमें मिल सकती है कुछ कुछ बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे ऑफ एंड ऑन वाटरिंग की कंप्लेन करते हैं। अगर हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ऑप्टिक डिस्क कोलोबोमा भी मिल सकता है। कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ बीपीएस की, तो टाइप 1 बीपीएस, टाइप 2 एंड टाइप 3 तीन टाइप के बीपीएस होते हैं। टाइप 1 बीपीएस में टोसिस, टेलीकैंथस, इपिकैंथस इन्वर्सस और प्रीमेच्योरियर ओवेरियन फेलियर मिलता है। जनरली ये फीमेल्स में होता है। टाइप 1 बीपीएस मिलता है जिसमें कि टोसिस, टेलीकैंथस, इपिकैंथस इन्वर्सस और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसलिए हमें ऐसे बच्चों के लिए यूएसजी में यूएसजी एब्डोमेन कराना इसेंशियल होता है कि उसका हम ओवेरियन स्टेटस को हमें ओवेरियन और यूट्राइन स्टेटस को रूल आउट करें। टाइप 2 बीपीएस है टोसिस, टेलीकैंथस, लोअर लिड एक्ट्रोपियन विदाउट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये टाइप 2 बीपीएस हुआ। टाइप 3 बीपीएस में टोसिस, टेलीकैंथस, लोअर लिड एक्ट्रोपियन एंड सिम्बलीफेरॉन। हाइपरटिलोरिज्म भी मिल सकती है। तो ये क्लासिकल फीचर्स टाइप्स होते हैं बीपीएस के। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें 2 स्टेज में ट्रीटमेंट होता है। जनरली हम स्टेज 1 थेरेपी करते हैं जिसमें कि हम इपिकैंथस और टेलीकैंथस को करेक्ट करते हैं, और इपिकैंथस और टेलीकैंथस को करेक्ट करने के लिए स्टेज 1 सर्जरी जो की जाती है वो एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर हम करते हैं। 3 से 5 साल के बच्चों में हम करते हैं। इनिशियली हम 3 साल तक वेट करते हैं, थोड़ा फेशियल मेच्योरिटी हो जाए, लिड और पेरी आकुलर सॉफ्ट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाए, तो इसमें हम 3 साल तक, मिनिमम 3 साल के बाद हम उसको स्टेज 1 सर्जरी करते हैं। इसमें हम टेलीकैंथस और इपिकैंथस को हम करेक्ट करते हैं। इसके लिए जो सर्जरीज होती हैं, मस्टार्डीज डबल जेट प्लास्टी,
वो मीडियल एंड लेटरल कैंथोप्लास्टी करते हैं, जिसमें कि हम हॉरिजॉन्टल पल्पेब्रल लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसके लिए हम स्टैंडर्ड जेट प्लास्टी, डबल जेट प्लास्टी, Y2 जिसको कहते हैं रेवेडा सर्जरी, रेवेडा प्रोसीजर, इसमें Y2V प्रोसीजर करते हैं, या फिर CU प्लास्टी कर सकते हैं। तो ये सर्जरी होती है। इसके अलावा हमें टेलीकैंथस को करेक्ट करने के लिए ट्रांसनेजल वायरिंग का भी प्रोसीजर कर सकते हैं। स्टेज 2 सर्जरी की जाती है, जो कि मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ के बाद ही स्टेज 1 के बाद हम स्टेज 2 सर्जरी या डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें कि बायलैटरल सीवियर मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल टोसिस होती है, उसके लिए हम स्लिंग सर्जरी करते हैं। तो बायलैटरल फ्रंटालिस स्लिंग या ब्रोस सस्पेंशन करते हैं, जिससे कि इसका टोसिस सर्जरी, टोसिस की जो अबनॉर्मेलिटी है वो करेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें जनरल पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिन बच्चों में आंखें कम खुलती हों या फिर पलकें गिरी हुई हों, उनके अभिभावकों के लिए यह आवश्यक है कि बच्चा अगर आंख से, उस गिरी हुई पलक वाली साइड की आंख से देख नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से पलक बंद है, तो हमें तुरंत ही नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और यदि बच्चा उसको अपनी ठुड्डी उठा करके या सिर तिरछा करके उस आँख से भी देखने का प्रयास कर रहा है, तो हमें उतनी इमरजेंसी नहीं है, फिर भी हमें नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा करके और उसकी रिफ्रैक्टिव स्टेटस को चेक कराना चाहिए, और साथ ही साथ उसका एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका आर्थोप्टिक वर्कअप होना चाहिए, स्क्विंट का वर्कअप होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका सिस्टमिक एसोसिएशंस भी होना चाहिए, क्योंकि बीपीएस के बच्चों में जनरली देखा गया है कि वर्टिब्रल एनोमलीज हो सकती हैं, मल्टीपल विसरल ऑर्गन्स की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, कार्डियक डिफेक्ट, न्यूरल डिफेक्ट और स्पाइनल डिफेक्ट्स भी इसमें मिलती हैं। इसलिए इसका पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी ओपिनियन भी इसेंशियल होता है। इंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी को भी हमें चेक करना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच।